समाज, आदरणीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय समझ संभार। सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार। इस अर्धाली पर हम थोड़ा विचार करें। सदगुरु कबीर आदेश देते हैं कि सदगुरु के वचन को सुनो। अब ऐसा आदेश क्यों देते हैं? क्योंकि संतों के विचार सुनने से जीवन ही बदल जाता है और संतों के निर्णय वचन, कल्याणकारी वचन हर तरह के, हर उम्र के लोगों के लिए लाभान्वित करता है और हर वर्ग के लोगों के लिए, हर देश परिस्थिति के लोगों के लिए कबीर वचन अमृत वचन और रामबाण वचन हो जाता है। इसीलिए सदगुरु आदेश देते हैं कि सदगुरु के वचनों को सुनो, संतों के वचन को सुनो। संत ही सदगुरु होते हैं और सदगुरु संत होते हैं। इसीलिए उन्होंने सदगुरु संत का नाम लिया और उनके निर्णय वाणी को सुनो। वे अन्यत्र भी कहते हैं कि गुरु की भेली जीव डरे काया सी चनहार। गुरु के मीठे उपदेशों से लोग डरते हैं और सुनते नहीं हैं और शरीर संबंधी और मन इंद्रियों के संबंधी पोषक विषयों में लगे रहते हैं। ऐसे में सुख शांति गुलर का फूल हो जाता है। संतों से लाभ क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो बंधुओं, उसका उत्तर है, संतों से हमें सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़े और नर नारी सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी अहंकारी सबके लिए संतों गुरुजनों की वाणी कल्याणकारी होती है। जैसे बच्चों के लिए संस्कार मिलते हैं, संस्कार ही जीवन का अमृत है और भावी पीढ़ी के लिए कर्णधार है। भावी पीढ़ी के लिए सुंदर मानव का निर्माण होता है संस्कारों के माध्यम से। इसीलिए संस्कार की जरूरत है हर नर नारी, हर बच्चे के लिए। जवानों के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है। आज दुर्बुद्धि के परिणाम में सारी समस्या का अंबार लग गया है। जिधर देखो उधर ही अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, घूसखोरी, बलात्खोरी फैली हुई है। ये दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। सद्बुद्धि के अभाव में समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है। ये संतों से समाधान मिलता है। संत समाज, सत्संग, सद्बुद्धि लाने के लिए वे एक गैरेज है, एक स्थान है, एक वर्कशॉप है, जहाँ जा करके हर मनुष्य को अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग करवाना चाहिए और सुधार करवाना चाहिए। सद्बुद्धि के रूप में उसे परिणित करना चाहिए। तो जवानों को भी सत्संग में संतों के पास, गुरुजनों के पास जा करके सत्संग सुनना चाहिए और वृद्धों को भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सांत्वना की जरूरत है। वृद्ध अवस्था में शांति पाकर के सुखी जीवन जी सकते हैं, सुकून की जिंदगी जी सकते हैं और उस परिस्थिति में अकिंचन अवस्था में भी शांति महसूस कर सकते हैं। संतों की वाणी अमोघ अमृत है उनके लिए। और नारियों के लिए जागृति मिलती है, क्योंकि सदा से नारियों को शोषित किया गया है, शोषण किया गया है और आज विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कुछ जागृति आई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वे अधूरापन महसूस दिलाती हैं, अधूरापन उसमें रहता है। अगर अध्यात्म संत गुरुजनों की वाणी को उनके जीवन में प्रवेश मिल जाए तो निश्चित वे पूर्णता की ओर जागृत पा सकती हैं। तो नारियों को भी सत्संग में आकर सुकून महसूस करना चाहिए, जीवन में बदलाव और साहस लाना चाहिए। अहंकारियों को भी जाकर के बैठना चाहिए। अपने विद्या और धन के मद में वो चूर रहते हैं कि संतों की कोई जरूरत नहीं है, संत देश के लिए भार हैं, ऐसा सोचने वाले अहंकारी आ करके बैठे तो संत समाज में, तो उनको पता चलेगा कि इन्हीं संतों की बदौलत ही समाज में परिवर्तन आता है, जीने लायक बनता है।
तो उनके लिए निर्णय वचन मिलता है। और ज्ञानियों के लिए भाइयों तो पहुंचना ही चाहिए। ज्ञानी जाकर सत्संग में बैठते हैं तो उन्हें निःशुल्क ज्ञान दूना मिल जाता है, ज्ञान उनका बढ़ जाता है, जिसे पढ़ पढ़ करके शोधन करके तमाम वंचित रह जाते हैं। ज्ञान संत गुरुजनों से अनुभव ज्ञान मिलता है। इसलिए हर ज्ञानी को जाकर अनुभव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संतो। तो संत गुरुजनों के पास जीवन को बदलने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, निर्विकार बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए संत का एक एक वाणी अमृत वचन है। इसलिए सदगुरु के सदगुरु वचन सुनो तो संतो। तमाम विकारों का भार मत लादो, मान्यताओं का भार मत लागो, गलत कर्मों का भार मत लागो तमाम। इसीलिए जीवन को हल्का बनाने के लिए संत वाणी ही पर्याप्त है। सदगुरु की आधी साखी ही वेद शास्त्र है। इसलिए बंधु हम संतों की वाणी सुने। बस इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।